नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में किन कॉलेजेस में कम नंबर पर हम लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। सेकंड राउंड में हम लोगों की चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती है। जो हम लोग को प्राइवेट कॉलेज मिला था वो मेरे भाई अब हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या हमारे नंबर प्राइवेट लायक है लेकिन हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। ये सारे के सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एनजे क्लासेस जयपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो ये तीनों काम जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज लेना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए, अगर मैं फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स की तरफ जाता हूं, पहली बात तो ये बता दूं कि सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आपकी आएगी 8 जुलाई को। कब आएगी मेरे भाई? 8 जुलाई को। कितने कॉलेज है, कितने कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली है, गवर्नमेंट में कितनी सीटें खाली है, प्राइवेट में कितनी सीटें खाली है, किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली है, वो सारी की सारी सीटें आप लोगों को मिलने वाली है मेरे भाई। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी वो 8 जुलाई को सेकंड राउंड जो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 जुलाई तक रहने वाली है, और सीट अलॉटमेंट जो होगा मेरे भाई वो आपका 15 जुलाई को होने वाला है। यानी सीट जो आपको आवंटित की जाएगी वो 15 जुलाई को होने वाला है। सीट आवंटन के बाद आप लोग जो रिपोर्टिंग कराने जाओगे वो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में जाने वाले हो। यहां पर वही बात हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। इसके आगे की चीजें अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर कौन कौन से वो साथी है जिनको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो सभी साथी यहां पर सेकंड राउंड में चाहेंगे कि हम लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए मेरे भाई, वो सभी अभ्यासार्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट में भाग नहीं लिया था वो सभी साथी राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मेरे भाई जो फीस इनको देनी पड़ी थी वही फीस राउंड सेकंड में आप लोगों को देनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे भाई तो यहां पर आप देखोगे वे सभी अभ्यासार्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट में भाग लिया था और उन्हें किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिली थी, वो सभी साथी यहां पर जो है राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल है। वो सभी साथी राउंड सेकंड यहां पर करा सकते हैं, राउंड सेकंड के लिए वो एलिजिबल है और उनको भी सीट यहां पर मिलेगी मेरे दोस्त। वे सभी अभ्यासार्थी जिन्होंने कॉलेज में सीट आवंटित की गई है लेकिन उन्होंने सेकंड ऑप्शन जो फ्लर्ट वाला जो ऑप्शन है, फ्लॉट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया है कि हमको सीट अपग्रेड करना है, वो सभी साथी यहां पर भी जो है राउंड सेकंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। दोबारा से राउंड सेकंड में मेरे भाई यहां पे दोबारा से चीजें कर सकते हो। वे सभी अभ्यर्थी जिनको कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में विकल्प थर्ड डिक्लाइन पे क्लिक किया है, वे सभी दोस्त राउंड आपके सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मेरे दोस्त चार आपको जो यहां पर चीजें लिखी हुई है, चार बातें लिखी हुई है, चारों को चारों फॉलो करते हो तो राउंड सेकंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा की चीजें बता दूं मैं आप लोगों को, कौन है जो राउंड जो है सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जिन अभ्यासार्थियों ने राउंड फर्स्ट में भाग लिया और उनको विकल्प 1 एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड टू नॉट विश टू जो है पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, तो फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने वाले अभ्यासार्थी यहां पर मेरे दोस्त राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। तो फ्रीज वाले ऑप्शन पे अगर आप लोगों ने क्लिक किया है तो वो सभी साथियों को मैं बता दूं यहां पे राउंड सेकंड के लिए आप लोग पात्र नहीं होंगे, और ये चीज यहां पर साफ साफ मेंशन है। अगर कॉलेज मिल गया है और फिर आप लोगों ने फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो अब सेकंड राउंड आपके लिए नहीं बना है। चलिए अगली बातें जानते हैं। अगली बातें मैं आपको बताता हूं, जिन अभ्यासार्थियों ने काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में भाग लिया और उन्हें जो है निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था उनको क्या करना पड़ेगा? अभ्यासार्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क जो गैर वापसी है, नॉन रिफंडेबल 500 रुपए है मेरे भाई, वो आपको ऑनलाइन जमा कराना होगा, सिवाय उन अभ्यासार्थियों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करा दिया था और उन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई थी। वो सभी साथी 500 रुपए नहीं देंगे। बाकी मेरे भाई डिक्लाइन वाले भी 500 रुपए देंगे, और मेरे दोस्त जिनको सीट कंफर्म किया है उन्होंने फ्लॉट वाला ऑप्शन क्लिक किया है वो सभी। ठीक है, उसके अलावा अभ्यासार्थियों को 1000 रुपए का काउंसलिंग शुल्क जमा कराना होगा, अब सिवाय उन विद्यार्थियों के, किन विद्यार्थियों के? जिन अभ्यासार्थियों ने राउंड फर्स्ट में प्रवेश स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पूर्ण कर लिया है तथा राउंड सेकंड में फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया है, उन सभी साथियों को 1000 रुपए नहीं देने हैं मेरे भाई। जिन अभ्यासार्थियों ने आवेदन अस्वीकार किया है यानी डिक्लाइन किया है, उन सभी साथियों को यहां पर 1000 रुपए नहीं देने हैं। जिन अभ्यासार्थियों ने राउंड फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें कॉलेज में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, वो सभी साथियों को 1000 रुपए नहीं देने। फर्स्ट राउंड में करा लिया है लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली है तो उनको दोबारा से 1000 रुपए नहीं देने हैं मेरे भाई, है ना, बिल्कुल।
इसके अलावा की चीजें भी मैंने बता दी है कि 500 रुपए उन अभ्यर्थार्थियों को नहीं देने हैं मेरे भाई जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया था और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है। उन स्टूडेंट्स के 500 रुपए नहीं लग रहे, बाकी सभी स्टूडेंट्स के 500 रुपए लगेंगे, चाहे आपने डिक्लाइन किया है चाहे आपने फ्लॉट किया है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज चयन कर सकता है। इस चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। आ जाइए, इसके बाद मेरे दोस्त अब सेकंड राउंड जब तुम लोग करा लोगे ना, तो तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन नहीं आएंगे कि आप फ्लॉट करोगे या फिर मेरे भाई आप एक्सेप्ट करोगे, डिक्लाइन करोगे, फ्रीज करोगे या फिर डिक्लाइन करोगे। ये 2 ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, यही 2 ऑप्शंस आपकी जो है राउंड सेकंड में आने वाले हैं। एक तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरा आप डिक्लाइन कर सकते हो कि आपको सीट चाहिए या नहीं चाहिए। ये 2 ही ऑप्शन आपको राउंड सेकंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 2 ही ऑप्शन है जो राउंड सेकंड में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों जो ऑप्शंस हैं इनका विशेष ध्यान रखें। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल चाहता है ना, एक्सचेंज होना चाह रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपग्रेड किया है, मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपग्रेड किया है कॉलेज, उन बच्चों को मैं पहले बता दूं, या तो आपने अपग्रेड कर दिया है, अब आप चाहते हो सर यही कॉलेज हमारा बेस्ट है, तो उसी कॉलेज को रहने दीजिए, चॉइस फिलिंग मत कराइएगा। जो साथी चाहते हैं कि मेरा एक कॉलेज बदलना है मुझे, तो वो फेरबदल कर सकते हैं या फिर मेरे भाई अपग्रेड कर सकते हैं। तो उनको ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, उनको वही कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा जो उनको अपग्रेड मूवमेंट में मिलेगा। एक चीज और सुन लेना मेरी, जितने भी साथियों को वो कॉलेज मिलता है तो ये कॉलेज स्वतः ही आपका खारिज हो जाएगा। अब चाहे अच्छा है या बुरा है, मान लो वो इससे भी बुरा मिल गया तो फिर वो आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आपका कंपलसरी। एक चीज और सुन लो, क्योंकि आप लोग ये बोलते हो ना हमेशा कि सर हम लोगों को ये कॉलेज इससे भी बेकार कैसे मिलेगा। आप लोग जब चॉइस फिलिंग करो तो मेरे भाई सोच समझ के करना, उन्हीं कॉलेजों को फिल करना, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जिनमें आप लोग वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो कि इन तीनों में से कोई सा भी कॉलेज मेरे को मिल जाए तो मैं जो है वो सीट ज्वाइन कर लूंगा, चाहे वो कैसी भी हो, क्योंकि सीट आपको मिलेगी 100% जब आप चॉइस फिलिंग कराओगे दोबारा से। तो ठीक है, तो उन्हीं कॉलेजों को फिल करना जिनमें वाकई आप चाहते हो कि सीट मिले। ठीक है मेरे भाई, ये आपके लिए ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है साफ साफ, फेर बदल करना चाहता है तो राउंड सेकंड में नई अपग्रेडेड सीट प्राप्त करता है तो उसकी फर्स्ट राउंड में मिली आवंटित सीट स्वतः ही रद्द हो जाएगी। अभ्यर्थी के लिए राउंड सेकंड काउंसलिंग की नई अपग्रेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है। यदि राउंड सेकंड काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट अपग्रेड या फेरबदल नहीं किया जाता है तो उसकी राउंड फर्स्ट में मिली सीट ही उसकी सुरक्षित सीट रहेगी। ये चीजें ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। आ जाइए, अब यहां पर 2-3 चीजें तुम्हारी है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। साथ ही में एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे दोस्त ज्वाइन कर सकते हो हमारा एक शक्ति बैच 2027 के लिए, जिसकी प्राइस है 999 रुपए। बर्थडे 22 कोड अप्लाई करके 799 में इस बैच को क्लेम कर सकते हो। एनजे क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन से ढेरों सिलेक्शन दिए हैं और ढेरों सिलेक्शन देते आ रहे हैं मेरे भाई। लाइव क्लासेस रहेगी इसमें आपके लिए, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल रही है, पीवाईक्यू सेशन से इसमें फ्री रखे गए आप लोगों के लिए, टेलीग्राम ग्रुप इसमें दिया जा रहा है और हैंड रिटन नोट्स मेरे भाई प्रत्येक क्लास के आप सभी को यहां पर मिलेंगे। आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी की सारी फैसिलिटी एक जगह मिल रही है ऑनलाइन बैच में। कहां पर मेरे भाई, यूपी गेट 2027 का जो बैच है मेरे दोस्त, 2027 का जो बैच रहने वाला है, इस बैच में आप लोगों को यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर मेरे दोस्त ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है ओनली ऑन शक्ति बैच 2027 में। फीस इसकी इतनी नहीं है, फीस है मेरे भाई 799 रुपए। बर्थडे 22 कोड अप्लाई करोगे तो सारी की सारी चीजें आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगी। बैच कहां से मिल सकता है, मिलेगा एनजे क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन पर। अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो यहां पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी होती है तो आप इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना जो भी बैच के रिगार्डिंग चीजें होती है, बैच के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना होता है आप इन दोनों नंबरों पे पूछ सकते हो। अगर मेरे भाई आप लोग को काउंसलिंग सेकंड राउंड में डर लग रहा है सर हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 101% मिलेगा। अगर आप चाहते हो वाकई में मेरे भाई काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हो, काउंसलिंग चाहते हो कि सर आपकी टीम ही काउंसलिंग करें, आप ही काउंसलिंग करो, तो हमारे द्वारा अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मेरे दोस्त मैसेज कर सकते हो। काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी चीज गाइड की जाएगी आप लोगों को, सारी की सारी चीज इस नंबर पे आप लोगों को बताई जाएगी, लेकिन ओनली ऑन व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो सर काउंसलिंग आप ही बताओ किस तरीके से करें, काउंसलिंग आप ही करो, तो तब भी आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों आ जाइए, मेन चीज जो है आप लोगों की कि सर हमको किस गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सीट मिल सकती है या किस गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोगों को यहां पर ज्यादा सीट मिलने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों मैं जिन जिन कॉलेजेस में यहां पर अभी मार्क करूंगा उन कॉलेजेस में सीटों की संख्या ज्यादा बचेगी,
तो यानी यहां पर जो है ज्यादा बच्चे जा सकते हैं। एक आपका कानपुर है, जो कानपुर नगर का एक कॉलेज है LLR, इसमें सीटों की संख्या ज्यादा है। KGMU में भी मेरे भाई 20 के आसपास सीटें बचने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मेरे दोस्त आगरा का जो कॉलेज है इसमें भी सीट खाली रहेगी मेरे भाई, है ना। आगरा का कॉलेज है इसमें भी सीट खाली रहेगी। इटावा में कोई भी सीट खाली नहीं रहने वाली, मैं बता दूं। बरेली में भी 2 से 5 सीट खाली रहेगी, यहां पर भी ज्यादा सीट खाली नहीं बचेगी। इसके अलावा कानपुर का कॉलेज है, इसमें भी ज्यादा सीटें खाली नहीं रहेगी, मैं आपको बताऊं पहले से ही, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा मैं बात करूं तो मेरठ का कॉलेज है, इसमें भी सीटें रहेगी, और आपका जो गोरखपुर का कॉलेज है मेरे भाई, इसमें भी सीटें रहेगी। तो इनको भरने का क्रम कुछ इस प्रकार से रखना है आप लोगों को, जो आपके पास हो वो सबसे पहले भरना है, जो आपसे दूर हो वो आपको सबसे पहले भरना है। सीट मैट्रिक्स जैसे ही जारी होगी तो आप लोग सीट मैट्रिक्स में एक एक कॉलेज देख के भरना कि मेरे भाई इस कॉलेज में इस कैटेगरी की इतनी सीटें है, तो हम लोगों को वही कॉलेज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना है। और इस तरीके से ही मेरे दोस्त हमारे द्वारा काउंसलिंग की जाती है, ज्यादा तो कुछ नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, हम आपकी सीट को देख करके कि भाई इस कैटेगरी का बच्चा है और इसको इस कैटेगरी में इतनी सीटें यहाँ पर इस कॉलेज में है, तो वो आप लोग को देख देख कर भरनी है। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करो तो मेरे भाई देख देख के फिल करना किस कॉलेजेस में कितनी सीटें रहने वाली है। फिर भी आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट जो रहता है, मैं आपको बता दूं, आपका डाउट बना रहता है भैया ये बताइए हमको, जो हमारा यूपी गेट 2026 जो है मेरे भाई, है ना, यही सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का। यूपी गेट 2026 जो रहने वाला है सर, इस यूपी गेट 2026 में हम लोगों को जो गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे भाई, क्या जो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितनी सीटें यहां पर बची हुई है। या मेरे दोस्त आप बात करोगे सर प्राइवेट कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज जो है इसमें कितनी सीटें यहां पर बची हुई है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 200 150 से 200 के बीच में सीटें अभी भी बचेंगी। सेकंड राउंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टोटल 513 सीट थी, जिनमें से मेरे भाई बचने वाली है लगभग 200 से 150 से 200 सीट के आसपास, ठीक है। 250 तक भी पहुंच सकता है ये आंकड़ा, है ना। कुछ 50 माइनस प्लस कर लेना आप लोग, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, है ना। और अगर मैं बात बताऊं मेरे भाई, यहां पर प्राइवेट कॉलेज में लगभग 5000 से लेकर के 7000 तक सीटें जो है वो बचने वाली है सेकंड राउंड के लिए। टोटल सीटें कितनी थी मेरे भाई, 20,000 के आसपास, 20,000 प्लस ही थी ये सीटों की संख्या। तो 20,000 के आसपास सीटों की संख्या यहां पर थी प्राइवेट कॉलेज की। ये अभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें मैंने बता दी है। और अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के लिए कि सर हमको ये भी बता दो, जो मॉपअप राउंड होता है, मॉपअप राउंड में ये सीटों की संख्या घट करके मेरे भाई 1000 या 2000 के आसपास रहती है, ठीक है। अगर मैं इधर की बात करूं मॉपअप राउंड की मेरे दोस्त, अगर मैं इधर की बात करूं मॉपअप राउंड की, तो यहां पर जो सीटों की संख्या है सर वो कितनी रहती है। तो मॉपअप राउंड में सीटों की संख्या घट करके मेरे भाई 20 से लेकर के 50 के बीच में रहती है ना। तो ये जो सीटों की संख्या है गवर्नमेंट वाली, ये भी घट जाती है और ये भी घट जाती है। उसके बाद अगर सीटें खाली रही, मान लो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती है, तो अगर सीटें खाली रही तो लगभग यहाँ पर अगर मैं एवरेज लगा रहा हूँ 400 के आसपास सीटें यहाँ पर बचेगी और 10-15 के आसपास सीटें यहाँ पर बचेगी। क्यों बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि 2025 में जो लास्ट राउंड हुआ था, उस लास्ट राउंड में भी मेरे भाई ऑफलाइन हुआ था वो लास्ट राउंड, और उस लास्ट राउंड में भी 13 सीटें खाली थी गवर्नमेंट। कितनी सीटें, 13 सीटें खाली थी। तो यहां पर इनका मेनली टारगेट क्या होता है, 13 सीटों को कवर करना होता है। और इस बार तो गवर्नमेंट में आपका यूपी UMS भी ऐड हो चुका है, तो सीटों की संख्या कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ चुकी है। तो अब आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरे भाई, राउंड सेकंड के लिए तैयार हो जाए। 8 जुलाई से राउंड सेकंड स्टार्ट होगा और 8 जुलाई को आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी मैसेज करके काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो जो चीजें पूछनी हो वो 8 जुलाई को मैसेज कीजिएगा मेरे दोस्त। अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, 8 जुलाई को आप लोग यहां पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग आप मैसेज कीजिए और चीजें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में तय करते हो, उम्मीद मेरे दोस्त यही करूंगा। अगर आप लोग कोई बैच ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो। एनजे क्लासेस पर अभी प्रॉपर्ली बैच लाइव चल रहा है, क्लासेस जब से शुरू कर दिए 1 जुलाई से क्लासेस इसमें शुरू हो गई है। सिलेबस इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर जाकर के 799 रुपए में बैच मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग तो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो शानदार तरीके से, किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको आती है तो। बाकी मेरे भाई आज के छोटे से और प्यारे से वीडियो में तय करता है, बाकी सीट मैट्रिक्स जैसे ही जारी होगी तो सबसे पहले वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ जाऊंगा। तो सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।